हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 5 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ईज ऑफ लिविंग रैंकिंग में उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर टॉप पर रहा? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, बी है मुंबई, सी है वाराणसी और डी है कोलकाता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने गुरुवार को ईज ऑफ लिविंग सूचकांक जारी किया। इस सूचकांक में कुल 111 शहरों की रैंकिंग जारी की गई। इसमें यूपी के 14 शहरों को स्थान मिला है। देश में रहने के लिहाज से बड़े शहरों में उत्तर प्रदेश में लखनऊ ने टॉप किया है और वाराणसी दूसरे नंबर पर रहा है। छोटे शहरों में झांसी ने टॉप किया है। देश भर की रैंकिंग में देखा जाए तो बड़े शहरों में लखनऊ 26वें स्थान पर, वाराणसी 27वें स्थान पर और छोटे शहरों में झांसी 34वें स्थान पर रहा है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में रैंकिंग में देश में 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में रहने के लिए बेंगलुरु सबसे बेस्ट शहर माना गया है। वहीं 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में शिमला सबसे टॉप पर रहा है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है कि जो अभी हाल ही में ईज ऑफ लिविंग सूचकांक जारी किया गया है, ये किसने जारी किया है? तो इसे शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। और इसमें कुल कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो 111 शहरों को इसमें शामिल किया गया है और इसमें यूपी के 14 शहरों को स्थान मिला है। अगर देश में देखा जाए पूरे इंडिया में कि भारत में सबसे अधिक रहने के लिए अच्छा शहर कौन सा है, तो बड़े शहरों की अगर बात की जाए तो उसमें बेंगलुरु सबसे बेस्ट शहर माना गया है। और अगर छोटे शहरों की बात की जाए 10 लाख से कम आबादी वाले, तो उसमें शिमला सबसे टॉप पर रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए कि उत्तर प्रदेश में रहने के लिहाज से सबसे अच्छा शहर कौन सा है, तो बड़े शहरों में लखनऊ ने टॉप किया है और छोटे शहरों में झांसी टॉप पर रहा है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों, लखनऊ ने उत्तर प्रदेश में टॉप किया है, तो लखनऊ से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ का एक जिला एक उत्पाद क्या है? तो चिकनकारी एवं जरी जरदोजी लखनऊ का एक जिला एक उत्पाद है। और दोस्तों, लखनऊ में कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए। कौन कौन से? 15वां अधिवेशन, 32वां अधिवेशन और 50वां अधिवेशन। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है 32वां अधिवेशन और ये 1916 में हुआ था। इसमें मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था और 32वें अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार 32वें कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और दोस्तों, 1857 के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किया था। और लखनऊ में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका नाम है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी वर्तमान में लखनऊ है, इससे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी? तो इससे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी थी इलाहाबाद, जिसे 1920 में इलाहाबाद से बदलकर लखनऊ कर दिया गया। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों, लखनऊ के उपनाम क्या क्या हैं? तो लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, लखनऊ को बागों का नगर कहा जाता है और लखनऊ को नजाकत नफासत का शहर भी कहा जाता है। और दोस्तों, लखनऊ में एक है आयुर्वेद रिसर्च सेंटर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि आयुर्वेद रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस आपको लखनऊ से रिलेटेड याद रखने हैं जो कि एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की समस्या समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब से कब तक की मुहिम चलाई जा रही है? ऑप्शन नंबर ए है 26 फरवरी से 2 मार्च, बी है 26 फरवरी से 7 मार्च, सी है 1 मार्च से 10 मार्च और डी है 1 मार्च से 7 मार्च। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 26 फरवरी से 7 मार्च।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन शक्ति के अभियान को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। मिशन शक्ति के तहत 26 फरवरी से 7 मार्च तक पूरे प्रदेश में विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। प्रदेश में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं के नाम पर प्रत्येक ग्राम सभा में 1 वर्ष के लिए एक तालाब नामित किया जाएगा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो ये मिशन शक्ति अभियान है, ये महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए इसको आयोजित किया गया है और जो प्रदेश में मेधावी छात्राएं हैं उनको भी प्रोत्साहित करने के लिए उनकी ग्राम सभा में 1 वर्ष के लिए एक मेधावी छात्रा के नाम पर जो है तालाब को नामित किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, जो मिशन शक्ति अभियान है ये 26 फरवरी से 7 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तालबेहट में पहली महिला पुलिस चौकी स्थापित की गई। यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है बहराइच, बी है लखीमपुर खीरी, सी है ललितपुर और डी है मिर्जापुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ललितपुर। महिला संबंधी मामलों की त्वरित व आसान सुनवाई के लिए तालबेहट में पहली महिला पुलिस चौकी का गठन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस चौकी प्रभारी व पुलिस कर्मियों की तैनाती भी कर दी गई है। तो आपको याद रखना है कि पहली महिला पुलिस चौकी कहाँ पर जो है इसका गठन किया गया है, तो तालबेहट में इसका गठन किया गया है और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो ललितपुर में। अगला क्वेश्चन है, अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान में किस प्राणी उद्यान से दरियाई घोड़ों को लाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ प्राणी उद्यान, बी है कानपुर प्राणी उद्यान, सी है दुधवा नेशनल पार्क और डी है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कानपुर प्राणी उद्यान। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान गोरखपुर में अगले 2-3 दिनों में कानपुर से एक दरियाई घोड़ा विष्णु को लाया जाएगा। प्राणी उद्यान में कुछ दिनों पूर्व कानपुर प्राणी उद्यान से मादा दरियाई घोड़ा जिसका नाम था लक्ष्मी आ चुकी है। 2500 किलो के वजन वाले विष्णु के लिए प्राणी उद्यान में पिंजरा लगा दिया गया है। दोस्तों, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो कानपुर का प्राणी उद्यान है, जो कानपुर का चिड़ियाघर है, वहाँ से एक मादा दरियाई घोड़ा जिसका नाम था लक्ष्मी, इसे लाया गया है शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान में। लेकिन जो ये नर दरियाई घोड़ा है जिसका नाम है विष्णु, तो ये इस मादा दरियाई घोड़ा आने के बाद से वहाँ पर इसके स्वभाव में परिवर्तन देखा गया और जो मादा दरियाई घोड़ा है लक्ष्मी, इसके स्वभाव में भी परिवर्तन देखा गया। तो जो चिड़ियाघर के चीफ हैं, जो जू अथॉरिटी है, उसके तरफ से ये वहाँ पर आदेश दिया गया कि इस जोड़े को एक साथ में रखा जाए। तो इस वजह से इस जो ये नर है विष्णु, नर दरियाई घोड़ा, इसको भी अब शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान में रखा जाएगा। तो इस वजह से इसे यहाँ पर लाया गया है। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चर्चा में है। तो आपको इसके नाम याद रखने हैं कि जो नर दरियाई घोड़ा है उसका नाम क्या है, विष्णु, और जो मादा है उसका नाम क्या है, लक्ष्मी। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये होते हैं दरियाई घोड़ा। अगला क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के मारने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गया है? ऑप्शन नंबर ए है कीरोन पोलार्ड, बी है महेंद्र सिंह धोनी, सी है रविंद्र जडेजा और डी है विराट कोहली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर करेक्ट होगा कीरोन पोलार्ड। कीरोन पोलार्ड ने एंटीगा में श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 इंटरनेशनल में 1 ओवर में 6 छक्के मारने का कारनामा किया है। पोलार्ड यह उपलब्धि हासिल करने वाले T20 इंटरनेशनल के इतिहास में केवल दूसरे बल्लेबाज बने। सबसे पहले यह कारनामा भारत के युवराज सिंह ने किया था। उन्होंने 2007 के T20 विश्व कप के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ 1 ओवर में 6 छक्के जड़े थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है कि T20 इंटरनेशनल में जो युवराज सिंह थे भारत के क्रिकेटर, इनका ये रिकॉर्ड था कि इन्होंने 6 बॉलों पर 6 छक्के जड़े थे। लेकिन अब जो है कीरोन पोलार्ड जो हैं, इन्होंने भी 6 बॉलों पर यानी 1 ओवर में 6 छक्के मारने का कारनामा दिखाया है और ये दूसरे ऐसे व्यक्ति बन गए हैं, दूसरे ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 1 ओवर में 6 छक्के मारने का
रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीति लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर ए है केरल, बी है आंध्र प्रदेश, सी है महाराष्ट्र और डी है कर्नाटका। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीति लॉन्च की। इस नीति के तहत कर्नाटक ने अगले 5 वर्षों में देश में इस सेक्टर में अपना योगदान 45% तक करने का लक्ष्य रखा है। तो यहाँ पर दोस्तों कर्नाटक की बात है तो कर्नाटक के बारे में जानते हैं। तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के गवर्नर हैं वजुभाई वाला। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA की चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शन नंबर ए है मंजू रानी, बी है पिंकी रानी, सी है MC मैरी कॉम और डी है पूजा रानी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, MC मैरी कॉम। 6 बार की विश्व चैंपियन MC मैरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA की चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष चुना गया है। विश्व संस्था ने पिछले साल इस पैनल का गठन किया था। 2012 ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मैरी कॉम को AIBA के निदेशकों के बोर्ड की वोटिंग के बाद इस पद के लिए चुना गया है। यह स्टार मुक्केबाज कई मौकों पर विश्व संस्था की ब्रांड दूत यानी ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी हैं। तो आपको ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है कि जो MC मैरी कॉम हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कृष्णदेव राय से संबंधित किस राज्य में एक अभिलेख मिला है? ऑप्शन नंबर ए है तेलंगाना, बी है कर्नाटक, सी है राजस्थान और डी है मध्य प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। कृष्णदेव राय से संबंधित कर्नाटक के तुमकुरू जिले में एक अभिलेख मिला है। इस अभिलेख पर कृष्णदेव राय की मृत्यु की तारीख लिखी हुई है। कृष्णदेव राय की मृत्यु 17 अक्टूबर 1529 को हुई थी। तुलुप वंशीय कृष्णदेव राय की विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक माना जाता है। तो दोस्तों ये जो कृष्णदेव राय हैं ये विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक के रूप में इन्हें माना जाता है। अब इनसे संबंधित कर्नाटक के तुमकुरू जिले में एक अभिलेख मिला है और उस अभिलेख में जो कृष्णदेव राय हैं इनकी मृत्यु की तारीख लिखी हुई है। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है और आपको राज्य का नाम कर्नाटक में ये मिला है और उसके साथ साथ जिले का भी नाम याद रखना है। तुमकुरू जिले में ये अभिलेख मिला है। अगला क्वेश्चन है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बोर्ड ने 9,875 करोड़ के नुमालीगढ़ रिफाइनरी में अपनी कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन नंबर ए है 58%, बी है 59.65%, सी है 61.65% और डी है 66.65%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 61.65%। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बोर्ड ने 9,875 करोड़ रुपए में नुमालीगढ़ रिफाइनरी में अपनी 61.65% हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दे दी है। ऑयल एंड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का कंसोर्टियम 49% का अधिग्रहण करेगा और बाकी 13.65% असम सरकार को भेजा जाएगा। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बोर्ड ने कितने में 9,875 करोड़ रुपए में जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी थी उसमें अपनी 61.65% की हिस्सेदारी को जो है बेच दिया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है? ऑप्शन नंबर ए है रूस, बी है चीन, सी है फिलीपींस और डी है अमेरिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस। भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल का नाम ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है।
ब्रह्मोस मिसाइलों को ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा डिजाइन, विकसित और निर्मित किया गया है। तो भारत ने किसके साथ? फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है। तो फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला फिलीपींस की राजधानी है। फिलीपींस की मुद्रा क्या है? तो फिलिपिनो पीसो फिलीपींस की मुद्रा है। और फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है? तो रोड्रिगो दुतेर्ते, ये फिलीपींस के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको फिलीपींस से रिलेटेड याद रखनी है। तो दोस्तों ये थे 5 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर, और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये था कल के वीडियो का क्वेश्चन, खबरों में रहा अशफाक उल्ला खान चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, गोरखपुर। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। तो अब देखते हैं आज का क्वेश्चन। ये है आज का क्वेश्चन, हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के टॉप 10 में निम्नलिखित में से कौन से भारतीय शामिल हैं? ऑप्शन नंबर ए है गौतम अडानी, बी है रतन टाटा, सी है अजीम प्रेमजी और डी है मुकेश अंबानी। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मैं आपसे डेली कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।